हेलो बच्चों, कैसे बच्चा पार्टी, कैसा चल रहा तैयारी आप लोग का। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। क्या पढ़ेंगे आज? एक्सरसाइज 2.2। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो 9th में भी था, मेरे ख्याल से 9th में भी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और इसमें जीरो निकालना। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। इसके बाद चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसमें जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कुछ क्वेश्चन हम डालते हैं अपने साइट पे, आप जा करके उसको आराम से पढ़िए। कम से कम 15-20 क्वेश्चन हम डालेंगे उसमें, आप उसको देखिए, ठीक है। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, इसमें हमको जीरो निकालना है। जीरो का मतलब क्या होता है ये समझिए, यानी कि अगर हम x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, यानी कि जीरो का मतलब जो हो गया कि x का वैल्यू जब हम वो रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इसका जो सॉल्व होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। आइए तो देखिए इसमें सॉल्व किए हैं, देखिए इसमें x का 2 जीरो आया ना, और एक 4 है, एक -2। एक बार देखिए तो 4 इसका वैल्यू डाल के देखते हैं, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया -2 इंटू 4, और माइनस कितना हो गया बेटा 8। देखिए तो 4 चौक 16, -4 दूना 8, -8, टोटल सॉल्व करेगा जीरो हो गया ना। इसी को बोलते हैं जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितना जीरो होगा बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डालेंगे तो इसमें आपको जो है 2 जीरो मिलेगा। कितना जीरो मिलेगा? 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो निकलेगा। आप इसको कैसे 2 जीरो निकालेंगे या ध्यान दीजिए। आइए अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसको बोलते हैं, कैसे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम निकालेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालने के लिए ये ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए ये डिजिट क्या है बेटा, 8 है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो कितना बेटा, 1 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, मल्टीप्लाई। ये दोनों को क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि x का जो कोफिशिएंट है और 8 के साथ, यानी कि c वाला हमारा फॉर्मूला है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये c वाला और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 1 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, सीखिए अच्छा से। 2 से लगाएंगे तो 2 4 जा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा ना। 2 से लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में मोस्टली प्राइम नंबर ही डालते हैं हम लोग। 2 4 जा 8, 2 2 जो 4, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, यानी कि 2 इंटू 2 2 इंटू, इसको ग्रुपिंग करेंगे। अब ध्यान दीजिए हमको लाना है -2, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो एक 4 हो गया, एक 2 बच गया, या 4 2 ले सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं, 4 2 को हम क्या करते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया बेटा, 2 आ गया ना। 4 में से 2 2, लेकिन देखिए यहाँ का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो बड़ा वाला को माइनस रखेंगे, छोटा वाले को प्लस कर देंगे, यानी कि 4x - 2x करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया बेटा, -2x। समझ में आया? फिर से बोलते एक बार, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको जो है c वाला टर्म और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है बेटा। c स्क्वायर और x वाला जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है जो भी टर्म निकलेगा, ठीक है, जो भी टर्म निकलेगा उसको क्या करिए आप, जो भी टर्म निकलेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए ना। अभी देखिए इसमें ध्यान से देखिए बेटा, फिर से आपको बोल रहे कौन सा टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर का फर्स्ट और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 8। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 निकला। इसको ग्रुपिंग करिए, एक 4 अलग कर लेंगे, एक 2 अलग कर लिए, यानी कि हमारा -4x अगर +2x करते हैं हमारा वैल्यू क्या हो गया, -2x। यानी कि ये बीच वाला जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, बीच वाले वैल्यू माइनस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट है, -2x आना चाहिए, -2x, इसलिए -4 को प्लस रखे और +2 को प्लस रखे, ताकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, और सिंबल किसका रहता है बेटा, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है वो सिंबल रहता है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? आइए
अब हम इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग कर लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख गए। कोई डाउट है तो सो बताइए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई डाउट है? चलिए मिडिल टर्म समझ गए। अब आइए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए, हमारा मिडिल टर्म क्या आ गया, देखिए यही इक्वेशन है। तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आइए, अब ग्रुपिंग कीजिए, कॉमन लेना है, ध्यान से समझिए। ए को 2 कर लेते हैं, एक 2 कर लेते हैं, ये दोनों को अलग पार्ट कर लेते हैं, ये दोनों को अलग पार्ट कर लेते हैं। आइए इसमें देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x इंटू एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स। क्लियर? अब इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2 है ना बेटा, 2 हमको मिलाना, यानी हम इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए एक हम दूसरा आपका कलर लेके करते हैं, ठीक है? चलिए दूसरा कलर ले, आइए अब देखिए, अब इसमें क्या मिला, एक एक्स, इसमें एक एक्स, और कुछ नहीं मिला ना, तो एक्स को बाहर कर लीजिए, तो एक्स माइनस 4 इसका कॉमन है। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या क्या मिला, प्लस है तो बेटा प्लस दे दिए। अब हमारा देखिए तो क्या मिला, 2 मिला ना, 2 मिला ना, 2 लिख दिए। अब क्या बचा, एक्स माइनस कितना हो गया 4। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मिलेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर में ये दोनों में सिर्फ एक्स मिला ना बेटा, तो एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स कर दिए, कैंसिल, कितना बच गया एक्स। क्लियर? एक्स आ गया अंदर। अब इसमें से 4 हम बाहर, एक्स बाहर निकाले तो कितना बच गया 4, सिंपल, यानी कि 4x डिवाइड बाय एक्स काट दीजिए, कितना हो गया 4 बचा ना, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ गया। अब एक चीज और गौर करना है कि ब्रैकेट का जो भी पार्ट दोनों आया सेम होना चाहिए, तो सोचिए आपका जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेक्ट है। अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो गया वैल्यू, तो x और एक ये टर्म लेंगे और एक ही टर्म, x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4, यानी कि 2 आपका निकल गया। 2 कितना निकल गया बेटा, एक x माइनस 2 निकला और एक x माइनस 4 निकला ना। चलिए फिर से एक बार लिखेंगे, इसमें क्या हो गया, इसमें x माइनस सॉरी x प्लस 2 एक आया, और क्या हो गया x माइनस 4 आ गया ना। अब लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू, ये आपका निकल गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा, x इक्वल टू माइनस 2, इसको सॉल्व करेगा तो x इक्वल टू आपको 4 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हमको जो है क्या करना है, अब हमारा जो वैल्यू है, अब हम इसमें, यहां तक कोई डाउट है? चलिए अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया बेटा, यहां तक देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। सीखिए अच्छा से, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हम लोग। अब हमारा ध्यान देना है, जो हमको निकालना है सम ऑफ जीरोज एंड, क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपको कैसे लिखना है ऑलरेडी हम इसमें लिख दिए हैं, आप इस तरह से आप लैंग्वेज बना के इसमें लिखिए, चाहे मैथ जैसे अभी हम सॉल्व किए हैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब देखेंगे हम लोग, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखना बेटा सम ऑफ जीरो, हमारा सम ऑफ जीरो। अच्छा जीरो में जो है एक जीरो को क्या बोलते हैं बेटा अल्फा, यानी कि आपका अल्फा निकल गया कितना बेटा, अल्फा आपका एक 2 जीरो निकला ना, एक 4, अल्फा इक्वल टू 4 मान लीजिए, बीटा इक्वल टू माइनस 2 ना। अब सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, चाहे माइनस बी बाय ए, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका माइनस बी। देखिए अभी इसको कैसे लिखेंगे, तो सम ऑफ जीरो, आप पहले तो सम ऑफ जीरो कर लीजिए, सम ऑफ जीरो हम लोग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका कितना आ गया वैल्यू, देखिए तो 4 प्लस माइनस 2, यानी कि कितना आ गया बेटा 2 आ गया ना। अब सम ऑफ जीरो देखेंगे तो माइनस बी, और यहां पर ये फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला का माइनस डाल दिए, और यहां देखिए तो बी का वैल्यू कितना -2, अब बाय ए का वैल्यू कितना है 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कोई दिक्कत समझने में, यानी कि आपका आ गया +2 ना। और यही इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जब -2 हम देखिए सॉल्व किया ना, दोनों मिल गया ना सेम टू सेम, यानी कि हम इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा
एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, सेम टू सेम आपको जो है इसमें अल्फा और बीटा आपका वैल्यू मिल गया है। अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा, अल्फा 4 है, बीटा माइनस है ना। आइए अब इसमें देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट माने क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट माने क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट माने क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। आइए तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बेटा 4, बीटा का वैल्यू -2 यानी कि कितना आ गया -8। और अल्फा इंटू बीटा का हमको क्या फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है, C/A। यानी कि C क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, A क्या हो गया, A हो गया। आपका कांस्टेंट टर्म कितना बेटा, देखिए तो इसमें C यानी कि -8, A1 यानी कि -8 मिल गया ना। यहाँ पर देखिए तो -8 ही आया ना। इक्वल टू फिर हम लिखेंगे सिंपल जो फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख करके सॉल्व कर दीजिए। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, लेकिन बट आप इसको देखने से पहले अच्छा से सॉल्व करिए, फिर इसको देख करके मिलाइए, ठीक है। लिखना कैसे है आपको तो हम बता दिए। आइए इसका मिडिल टर्म जीरो निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अभी क्या फॉर्मूला बताए थे, इसको और इसको हमको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एकदम साइड में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। अब 4 का आपको क्या निकालना है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 यानी कि 2 टर्म मिला, एक 2 2 मिला तो -2x और -2x लिख सकते हैं ना। इसको हमको -4 लिखना है ना। अब बीच में s है, हम क्या लिखेंगे, s लिख देंगे ना। बीच में क्या है बेटा, s है, तो आप इसको क्या करिए, s लिखिए। यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2s और -2s। हो जाएगा -4s। चलिए अब हम लोग करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर से। अब इसको क्या लिखिए बेटा, इतना लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर -2s +1। यहां तक कोई दिक्कत समझने में आई? अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, दोनों में क्या क्या मिलेगा इसको लिख सकते हैं, 4 इंटू एस इंटू एस -2 इंटू एस। ये दो को बांट लीजिए, दो बार -2s +1। इसमें कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट बात क्या है कि आई अब दोनों में क्या मिलेगा, इसमें देखिए तो ये 4 को 2 2 जा 4 लिख सकते हैं क्या, एक मिनट, 4 को हम लोग लिखेंगे 2 2 जा 4 ना। 4 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 4 को, इसको देखिए तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू s इंटू ना। अब देखिए तो क्या मिल गया बेटा दोनों में। अब ये दो हम लोग दो की बात करेंगे पहले, फिर बाद में इधर देखेंगे। अब देखिए तो इसमें 2s मिला ना, तो 2s आप बाहर निकाल दीजिए। एक 2s बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, एक 2s माइनस पूरा निकल गया ना यहां से, तो कुछ नहीं बचा। क्या बचा बेटा, यहां तक दिक्कत समझने में आइए। यहां देखिए माइनस है तो रुक जाइए, माइनस कर दिए। दोनों में क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो एक मिलेगा ना। हाँ अब क्या बचा बेटा 2s प्लस माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, प्लस माइनस यहां डालेंगे 1। देखो तो बेटा ब्रैकेट वाला अपने आप मिल गया ना। हमारा क्या हो गया, यानी कि 2s - 1 बचा, और दूसरा क्या हो गया 2s - 1 ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, 2s माइनस का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, कंफ्यूजन नहीं। अब लिखेंगे नाउ, यानी कि हमारा क्या हो गया नाउ 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि 2s - 1 इक्वल टू भी 0, फिर 2s - 1 इक्वल टू भी 0। तो 2s इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी कि s इक्वल टू 1/2 ना। अल्फा मान लीजिए बेटा, अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया। इधर आ जाइए, इसका भी सेम चीज हो जाएगा ना, s इक्वल टू 1/2 यानी कि बीटा भी 1/2, अल्फा भी, यानी कि 2 0 निकला आपका, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 ना। ध्यान से देखते जाइए, क्या निकला बेटा, अल्फा भी 1/2
और बीटा भी 1/2। ठीक है, आइए हम इधर सॉल्व करेंगे। अब बाकी पोर्शन जो है इधर देखिए, अल्फा भी निकल गया हमारा, बीटा भी निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ गए। अब हमारा दूसरा पार्ट चालू होगा इसका। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा होगा ये देखेंगे हम लोग। दूसरा पार्ट चालू करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है ये देखिए, दूसरा पार्ट चालू करेंगे। जीरो निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर क्या चीज, आइए आइए बेटा इसका निकालेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो, यानी कि लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो बोले तो बेटा दो जीरो आया ना, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया ये देखिए, तो 2 2 हो गया, 2 ही है ना, 1 + 1 यानी कि 2/2 कट गया। कितना आ गया बेटा आपका सम ऑफ जीरो, कितना आ गया, ध्यान दीजिए, सम ऑफ जीरो इसमें कितना आ गया 1 ना। अब हमारा निकालना है तो कॉफिशिएंट ऑफ, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है -b/a ना, कितना हो जाएगा -b/a। सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बेटा -b/a। आइए अब इसका इक्वल टू लिख दिए, -b, माइनस कितना बेटा देखिए तो माइनस, अब -4 है ना, ध्यान दीजिएगा, बाय a का वैल्यू कितना है 4, क्लियर, माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना हो गया, कट करके 1 आ गया ना बेटा। देखिए तो सम ऑफ जीरो सेम टू सेम, बस खत्म। इक्वल टू लिख दीजिए माइनस कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ किसका, यहां पर है क्या है बेटा s है ना, कॉफिशिएंट ऑफ s लिखना, ध्यान देना, बाय नीचे कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट में कुछ डाउट नहीं है ना, कॉफिशिएंट ऑफ s²। यहां पर x रहेगा तो x दीजिएगा, s² रहेगा तो s², जो भी रहेगा टर्म t रहेगा, फिर जो भी रहेगा आप उसको वही लिखिए। ठीक है, और यही सब चीज रहेगा, आप वही सेम चीज लिख देंगे, x² काट देगा टीचर। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा निकालेंगे बेटा आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या निकल गया 1/2 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा बेटा 1/4। हमारा क्या फॉर्मूला है c/a, c कांस्टेंट टर्म 1/4 मिल गया ना, इक्वल टू लिख दीजिए, खत्म। कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा s²। हो गया क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत समझने बेटा? चलिए आप इसको अच्छा से देखिए, ठीक है, अच्छा से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग सेम, फिर इसमें वही करना है, क्या करना है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करने, जीरो निकालने के लिए हम लोग को हमेशा मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना ही पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का फॉर्मूला बता दिए, अरेंज कर लेना। अरेंज कैसे करेंगे तो 6x² - 7x - 3 ऐसा अरेंज करिए। ठीक है, ऐसा क्या करेंगे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अरेंज करने के बाद आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। अब देखिए हमको कितना बेटा लाना है -7x। आप यहां देखिए तो हमारे पास क्या क्या है, ध्यान दीजिए 6 है, इसमें यही होगा ना हमारा फॉर्मूला, क्या है बेटा ax² + bx + c, इसके रूप में लाना पड़ेगा ना इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, अदरवाइज मिस्टेक होगा। चलिए 6 को, अभी 6 है ना, 3 है, मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब 18 आ गया, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, 2 से 9 से, 3 3 जा 9, यानी कि हमारे पास क्या बचा 2 × 3 × 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और एक हो गया 3 ना, और या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 बचा 2 ना, यानी कि 2 × 9 हो गया ना 18, यानी कि दो टर्म मिला जिससे हम -7x कर सकते हैं, यानी कि -9x और +2x इक्वल टू क्या हो गया -7x। कोई दिक्कत समझने में? चलिए
अब फटाफट हम इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, आप लोग को आसानी होगा करने में। आइए फटाफट हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं ताकि आप कर सकें काम। चलिए मिडिल टर्म क्या स्प्लिट करेंगे, कैसे, हमारा क्या क्या आ गया बेटा, 9 और 2 ना, यानी कि 6x² माइनस 9x और क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 3, यही है ना। अब दोनों में क्या क्या मिलेगा ध्यान दीजिए, x तो मिल रहा है ना स्क्वायर में, एक 3 मिलेगा तो 3x बाहर निकाल दीजिए, तो 3 2 जा x, 3 3 जा 9 प्लस 2 कुछ भी नहीं निकलेगा ना, 1 ले लीजिए बाहर, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा ना। ये दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है ना, देखिए तो नहीं मिल रहा ना, 1 बाहर ले लीजिए तो 2x माइनस 3, देखो तो ब्रैकेट वाला अपने आप मिल जाना चाहिए, उसमें जबरदस्ती कुछ भी मत मिलाइए, तभी आपका जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही होगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, ये क्लियर हो गया। चलिए अब लिखेंगे, यानी कि नाउ यानी कि 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 निकालना है ना, 0 हो जाएगा तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू माइनस 1, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू निकालेंगे माइनस 1/3 और x इक्वल टू 3/2, यानी कि आपका अल्फा निकल गया -1/1 0 और बीटा दूसरा 0 कितना निकल गया 3/2। यहां तक कोई दिक्कत समझने बेटा। चलिए हमारा 2 0 निकल गया अल्फा और बीटा। अब फिर हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 0 एंड, आइए अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे बेटा इसमें, सम ऑफ जीरोज ना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू आपको कितना निकला इतना, बीटा का वैल्यू इतना, यानी कि -1/3 प्लस 3/2, 3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6, अब एलसीएम इसको डिवाइड कर दिए 2, यानी कि -2 हो गया प्लस 3 3 3 जा 9, आपका कितना निकल गया बेटा ध्यान दीजिए तो, देखिए तो 7/6, यही है ना, इक्वल टू -b/a, -b/a, b का वैल्यू कितना आ गया देखिए तो -7/2 सॉरी 6, यही है ना, यही है ना, फिर इसको आप लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिख देंगे बेटा इसमें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट में दे दीजिए बाय कोफिशिएंट ऑफ x, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। चल अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग सम ऑफ 0 निकाल लिए, इसी तरह से आपको क्या निकालना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा क्या है बेटा -1/3, बीटा कितना है 3/2, यानी कि आपका वैल्यू निकल गया -3/6। देखते हैं हम, हमारा फॉर्मूला क्या है, c/a, c का वैल्यू देखिए तो कितना बेटा -3, a का वैल्यू कितना है 6, देखिए तो मिल गया ना सेम टू सेम, हाँ, इक्वल टू लिख दीजिए क्या चीज, 3 क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज बताइए बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x², वेरी गुड। चलिए इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम फटाफट, इसी तरह से आप सॉल्व करिए। इसमें देखिए तो सी है ही नहीं रे, अब क्या करेंगे, वाह सी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, आप कैसे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, अब सी तो है ही नहीं, फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है बेटा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 4
यू स्क्वायर 8u प्लस 0, कुछ नहीं तो 0 है ना, है क्या दिक्कत, सॉल्व कर लीजिए सिंपल। दोनों में क्या मिलेगा हमको, 4u मिलेगा ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u प्लस 2, 4u बाहर कर ले, u प्लस 2 ना, देखिए तो 4u स्क्वायर प्लस 4 दूना 8u, खत्म। ठीक है, आइए अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4u, 0 निकालना है ना, 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि u इक्वल टू 0/4, 0, और ये हमारा कितना u है ना, u इक्वल टू -2, यानी कि अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, हमको 2 0 निकला, फिर निकालिए, आपके पास है ये ना, सम ऑफ जीरोज निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0 प्लस -2, ध्यान देना इसको, -2 इक्वल टू कितना हो गया, -b/a, हमारा फॉर्मूला हो गया -8/a, कितना बेटा 4 कट गया, देखिए तो -2 आ गया ना, बस लिख दीजिए, सेम टू सेम मिला। पहले इसको इधर सॉल्व कर लीजिए, देखिए मिल रहा है कि नहीं, फिर हमको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जो हमारा फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, क्लियर। फिर निकाल दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया बेटा, 0 -2 इक्वल टू 0, देखिए तो c का वैल्यू आ गया ना, इक्वल टू c/a, c 0/4, यानी कि 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में, क्लियर। चलिए 4 क्वेश्चंस हो गया इसका। चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा, देखेंगे 5वां, t स्क्वायर -15, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा, ध्यान दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें तो b वाला टर्म तो है ही नहीं ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, उसी तरह से टी स्क्वायर, क्या चीज बताइए, टी स्क्वायर, इसके बाद इसमें हम क्या लिख सकते हैं, -0 इंटू टी माइनस कितना 50, नहीं लिख सकते हैं। आइए अब इस दोनों में क्या हमको मिलेगा ये समझेंगे, फिर इसमें क्या मिलेगा। अब देखिए इस टर्म को देखेंगे ध्यान से, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर, -15 को हम क्या लिख सकते हैं, सो बताइए, इसको 0 इंटू टी माइनस √15 इंटू √15 ना, हो गया। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए तो क्या कर सकते हैं, बोलो, a स्क्वायर -2a प्लस बी करना है, a स्क्वायर -b स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए ऐसे कंफ्यूज मत होइए, टी स्क्वायर मान लो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, सिंपल कर सकते हैं, आ जाइए। अब हमको हमारे पास आइडेंटिटी है, a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी, यही है ना, ले लीजिए t प्लस √15 इंटू नाव करके नाव लिख दीजिए, t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t प्लस √15 इक्वल टू 0 एंड t माइनस √15 इक्वल टू 0 ना, तो t इक्वल टू -√15, t इक्वल टू प्लस √15 ना, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -√15, बीटा इक्वल टू प्लस √15। फिर आ जाइए, हमको आपका निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, सिंपल, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बोलिए -√15 प्लस √15 ना, सम ऑफ जीरो निकालना है ना, सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा बेटा, इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 हो गया ना, और इक्वल टू क्या होता है, -b/a, तो -b का वैल्यू आपको कितना आएगा, देखिए तो b वाला टर्म
जीरो हो गया ना, जीरो ही है ना हमारे पास, तो जीरो बटा ए का टर्म कितना 1, यानी कि क्या हो गया जीरो, मिल गया ना। तो कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ यहां लिखना माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि √15 इंटू माइनस √15 एक निकला ना, इंटू √15 ना, ये 15 हो गया, यानी कि -15 आ गया ना, देखिए इक्वल टू बेटा क्या सी बटा ए, हमारा सी कितना है 15, ए कितना है, सॉरी प्लस माइनस माइनस डाल दिए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 15 बाय ए का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी कि -15 आ गया ना, देखिए तो सी का वैल्यू है आपका ना -15, फिर लिख दीजिए आपके पास क्या है बेटा, क्या लिखेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, क्लियर। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3x² माइनस एक्स प्लस 4, इसका भी क्या करना बेटा, सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, ठीक है। और आइए करेंगे फटाफट मिडिल टर्म स्प्लिट, 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 का फैक्टराइज कर लीजिए 2 से, देखो तो यानी कि 4 और 3 निकलेगा, यानी कि 3 को हम क्या करेंगे 3 तरफ रखना, ध्यान देना, 3x² माइनस तो प्लस एक्स कर लीजिए, अब माइनस 4 में से 3 चला गया, मिल गया ना, और 4, ये भी ध्यान देना है हमको किसको किधर रखना है, आप अपने सुविधा से, जैसे कि हमको किधर से कॉमन लेना उसके हिसाब से रखेंगे। इसमें 3x कॉमन आ गया, यानी कि कितना बचा x + 1, इसमें देखिए माइनस डालेंगे, क्या कॉमन लेंगे 4, देखिए तो ये x आ गया माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना ब्रैकेट वाला मिल गया ना खुद ब खुद, कुछ भी मेहनत करने का इसमें जरूरत नहीं रहता है, ब्रैकेट के अंदर अपने आप मिलेगा, तो सोचिए आपका फैक्टराइज सही है। आइए इतना हो गया, फिर लिखेंगे नाउ 3x - 4 इंटू x + 1 = 0, यानी 3x - 4 = 0, x + 1 = 0, 3x = +4 हो जाएगा और x = -1, x = क्या हो गया बेटा 4/3 और x = -1, हेंस लिख देना अल्फा = 4/3 एंड बीटा = -1। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, फिर से निकाल दीजिए सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4/3 और प्लस बीटा कितना हो गया -1 ना, यानी कि 4/3 -1/1, सॉल्व कर दीजिए 3 4 - 3 यानी कि 1/3। यहां तक कोई दिक्कत समझने में बेटा, यहां तक 1/3 समझने में दिक्कत है, अब हम इसको सॉल्व कर, क्या लिख देंगे, हमारा कितना निकल गया ये, ध्यान दीजिए, हमारा कितना निकला ये, इसको हम सॉल्व कर दें, ध्यान दीजिए, यहाँ के इतना हो गया 1/3, ठीक है। सम ऑफ जीरो इक्वल टू कितना होता है, सब इक्वल टू करिए -b/a, आपका माइनस कितना बेटा -1, कुछ नहीं तो 1 है ना, /3, एक फॉर्मूला का माइनस, एक इसके अंतर्गत माइनस, यानी कि 1/3 माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3 हो गया ना, लिख दीजिए क्या लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट में दीजिए बाय कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए 4/3 इंटू -1, यानी कि -4/3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है c/a, c में क्या आपका -4 और a में क्या है 3, मिल गया ना, बस लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², कोई दिक्कत समझने में यहां तक, चलिए इस प्रकार से हम पूरा मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे,
और हमारा साइट है देखिए edushinehub.com, आप इस पे जाइए, इस पे हम बहुत से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन डालेंगे 10-15, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व भी कर देंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना, ऐसे ही सॉल्व करना अपने से, फिर उसका जो है सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देख के बनाइएगा तो नहीं सीखिएगा बेटा, एग्जाम्पल, और इतना एग्जाम्पल से आपको काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -1 ना, सम ऑफ जीरो। तो हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जो इक्वेशन होता है, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है, आपको हम लिख रहे, ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमारा ये क्या है बेटा, फॉर्मूला। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इसको एकदम ध्यान से पकड़ के रखिए, जब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप इसको बना सकते हैं। हमारा देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से सम ऑफ जीरो क्या दिया हुआ 1/4, कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ -1 डाल दिए इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर देंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस, देखिए तो x माइनस 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ना हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो। अब जीरो को क्या किए, 4 को उस पार ले जाइए, जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, लिखिए बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फिर से एक बार याद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका जो है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आप निकाल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपको निकालने के लिए बोलेगा, सम ऑफ जीरो, ये देखिए अल्फा, ये पहला वाला सम ऑफ जीरो है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, याद रखिए। आइए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन आपको बना दिए, कैसे आपको लिखना है वैसे लिखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए तो बेटा ये क्या है बेटा, सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, लिख दीजिए रूट इंटू 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है ना, अल्फा इंटू बीटा लिख दिए, ये दोनों लिख दिए। अब हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का क्या है फॉर्मूला, नाउ क्या लिखेंगे बेटा, नाउ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, यही है ना, यही फॉर्मूला है ना हमारा, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बेटा, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3 इंटू जीरो। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। अब सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना बेटा 1, और लिखेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3 1 हो गया, पूरा 3x स्क्वायर, इसको 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 होगा, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3√2x, यहाँ क्या हो जाएगा 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला सेम लिख देंगे, 0 कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत समझने में, क्लियर। इस प्रकार से आपको जो है पोलिनोमियल बनाना है,
प्रकार से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बेटा, एकदम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी अभी कभी करेंगे क्लियर। क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? √5 ना। हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है बेटा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 और सॉल्व कर दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का क्या हो गया बेटा? √5। ये तो एकदम सिंपल था ना, ये 0 ही हो जाएगा ना हमारा, यहाँ इतना निकल गया। लिख दीजिए इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब एकदम सिंपल है, हल्का क्वेश्चन है, आगे चलेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी देखेंगे। क्या बेटा बताइए फटाफट, आगे आगे बताते चलो। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। हेंस हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। डालिए तो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना डालेंगे बेटा? 1/4। देखो माइनस रहे ना, थोड़ा सा अपना गाड़ी को स्लो कर लीजिए, स्लो कर दिए। 1/4 इक्वल टू 0 और जा x² सॉल्व करिए बेटा, प्लस 1/4x हो गया ना, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? 4 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा 4x²। कितना हो गया? 4x²। देखिए तो 4 कैंसिल, x बचा, 4 कैंसिल, 1 बचा, 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन छूट गया, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं एक बार बेटा, इसका क्या बनेगा। ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है, हल्का है, आराम से आप बना सकते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 1 और अल्फा इंटू बीटा, पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा वाला इंटू रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फंसाने के लिए लिख देगा प्रोडक्ट ये है और क्या है? सम ऑफ 0 जी है, उल्टा कर देगा लैंग्वेज। लेकिन अब इसमें क्या है? सम ऑफ 0 पहले है, प्रोडक्ट ऑफ 0 बाद में है। आइए अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का 1x, अल्फा इंटू बीटा का 1, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही है ना आपका पॉलिनोमियल? ठीक है, लिख दीजिए इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? चलो अब हम लोग हो जाएगा 4 हो गया, 5 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, छठा देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। इसके बाद आपको जो है कुछ क्वेश्चन हम देंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, आप उसको सॉल्व करके आप आसानी से देख सकते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्या है बेटा? बोलिए बोलिए फटाफट। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। द पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या है बेटा पॉलिनोमियल के लिए? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² क्या आ जाएगा बेटा? x² अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। खत्म। इट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? ये जरूर लिखिए, इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बच्चे बनाते हैं, सॉल्व करते, बोलते हैं आपको पूरा मार्क्स नहीं आया। क्यों नहीं आया?
आपको हर एक चीज देना पड़ेगा बेटा, ये क्या है प्रत्येक चीज को आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज क्या, अगर 3 नंबर है तो 2 नंबर आपको दे देंगे टीचर, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, इसके लिए पूरा जो है बनाइए, अच्छा से एक्सप्लोर कीजिए, सीखिए बारीकी से। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा टफ है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसको चूंकि अरेंज करना होता है, उसको थोड़ा से देखिए, ध्यान से सीखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोस्तों को भी शेयर कीजिए।